नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। आज हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर। हम जानेंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इन्हें ब्लॉक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे जो मेन इसका जो टाइटल है ब्लॉकर्स, आखिर इनको ब्लॉक करना क्यों पड़ता है। और ये कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं इनिशियल स्टेज में बीपी के मरीजों को डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब भी की जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद जरूर करें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो ये ऐसे एजेंट या केमिकल्स होते हैं, ऐसी दवाइयां होती हैं जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। अब ये कैल्शियम को चैनल को ब्लॉक क्यों किया जाता है इसके पीछे हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि कैल्शियम चैनल होते क्या है। कैल्शियम चैनल एक तरह के गेट होते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक इमेजिन करते हैं कि मान के चलिए कि आपने सामने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करी है, क्लासरूम में बैठे हैं। तो क्लास में जब हम बैठे होते हैं तो एक गेट होता है और उसी गेट से हमारे टीचर अचानक से आ जाते हैं अंदर। तो ठीक वैसे ही उसको इमेजिन करिए कि कैल्शियम चैनल भी ठीक गेट की तरह होता है। और वो गेट जब खुलता है तो कैल्शियम यानी कि जो टीचर है हमारे अंदर घुसते हैं और जब क्लास खत्म हो जाती है तो बाहर चले जाते हैं। ठीक ऐसी ही प्रोसेस हमारे ब्लड वेसल्स में होती है कि ये चैनल के थ्रू कैल्शियम अंदर आता है और कैल्शियम बाहर जाता है। अब क्या होता है, अगर अंदर आएगा और बाहर जाएगा तो इससे ब्लड वेसल्स में क्या असर पड़ता है वो हम जानेंगे। तो जैसे ही कैल्शियम चैनल अंदर आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनफ्लक्स। और जैसे ही कैल्शियम बाहर जाता है उसको बोलते हैं इफ्लक्स। अब मान के चलिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही डिसिप्लिन पसंद करते हैं। अब क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत ही आराम से पैर फैला के बैठे हैं, जिसका जैसा मन है एकदम रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो खड़ूस टीचर यानी कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं तो क्या होता है, अटेंशन में आ जाते हैं सारे बच्चे और एकदम से डिसिप्लिन में आ जाते हैं। यानी कि जो फैल के बैठे हुए थे वो सिकुड़ जाते हैं, मतलब एक अपनी सीट पे प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन वे में बैठ जाते हैं। ठीक यही काम होता है। मान के चलिए कि हम हैं ब्लड वेसल्स, है ना स्टूडेंट्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे ही कैल्शियम आता है, कैल्शियम भी क्या सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ने की वजह से क्या क्या उसमें होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जैसे ही कैल्शियम चला जाता है फिर से एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड वेसल डाउन हो जाता है। दूसरा, ये देखा जाता है कि कैल्शियम चैनल ये होते कहां पर हैं। तो ये कैल्शियम चैनल दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक टी टाइप और एक एल टाइप। तो जो टी टाइप के होते हैं कैल्शियम चैनल वो हार्ट में होते हैं और जो एल टाइप के होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स, स्पेशली स्पेशली आर्टरीज आर्टरीज की वॉल के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो इन दोनों चैनल के थ्रू ही कैल्शियम का आना और जाना होता है। तो इतना तो आपने समझ लिया होगा कि कैल्शियम जैसे एंट्री मारता है तो मतलब समझो बीपी बढ़ेगा। अब वो बीपी कैसे बढ़ता है ये हम अब आगे देखते हैं। तो ये मान के चलिए कि टी टाइप है। टी फॉर ऐसे समझ लिए कि हमने जो अभी डिस्कशन किया क्लासरूम और टीचर। तो टी फॉर टीचर तो मतलब ये जो टीचर हैं ये क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। और ये जैसे ही हमारे हार्ट में जाते हैं धक धक बढ़ जाती है कि सर आ गए हैं, अब बहुत ही कुछ पूछेंगे या कि क्या होगा, हजार सवाल आते हैं दिमाग में। तो अटेंशन के मोड में आ जाते हैं बच्चे, स्ट्रिक्ट टीचर है। तो टी फॉर टीचर समझिए इसको, ये सीधे क्या करेगा, हार्ट, ये पेस मेकर के सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है। तो ये इसका असर सीधे हार्ट पे होता है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ा देगा। हार्ट बीट बढ़ाएगा उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से और ओवरऑल क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इतना आपने समझ लिया कि ये सीधे हार्ट पे असर करेगा। दूसरा है एल टाइप का। अब एल टाइप का ये भी कैल्शियम चैनल एक जैसा ही होता है। अब मान के चलिए कि वो स्कूल है। अब स्कूल में टी हो गए टीचर, एक हो गए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्वभाव बहुत ही सभ्य है, पोलाइट है, क्योंकि उनका टीचिंग से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कंट्रोल वही कर रहे हैं सब कुछ। तो ठीक ऐसी समझिए कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जो ये एल टाइप की जो होते हैं कैल्शियम चैनल, ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं।
अब ये क्या करते हैं कि जैसे ही अगर मान के चलिए ये अंदर घुसे तो कंट्रोलर वही है, इनके घुसने की वजह से जब ये कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और कैल्शियम आता है ब्लड वेसल, तो ये ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं टीपीआर, वो बढ़ जाता है। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो बढ़ जाएगा तो एकदम से उसका असर ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि एकदम से बीपी बढ़ गया है, मतलब हार्ट बीट बढ़ने पे आपको तुरंत समझ में आएगा, बेचैनी होगी, लेकिन ये भी शुरुआत कर देंगे। ब्लड वेसल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा, ओवरऑल इसका असर सीधा ब्लड प्रेशर में बढ़ेगा। तो ये दोनों जगह पर इस तरह से काम करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम अगर उसकी आने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है तो जरूरी है कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत घबरा रहा है, उसका बीपी बढ़ रहा है, तो वो कैल्शियम चैनल को अगर ब्लॉक कर देंगे तो ओवर क्या होगा, स्मूथ मसल्स उसकी रिलैक्स हो जाएंगी, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी, ओवरऑल उसका असर किसमें होगा, ब्लड प्रेशर पे, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम चैनल में जो दवाइयां दी जाती हैं, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की जो ड्रग्स हैं उनकी कैटेगरी को देख लेते हैं कि कितने टाइप की ये होती हैं। 3 प्रकार से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ड्रग्स को बांटा गया है, जिसमें कि पहली जो कैटेगरी है उनको बोलते हैं बेंजोथाइजापीन, जिसमें कि डिल्टियाजेम आती है। दूसरी कैटेगरी है जो वो उसको बोलते हैं फिनाइल एल्काइलामीन, इसमें जो आती है ड्रग वो है वेरापेमिल। और तीसरी कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा ड्रग्स यूज की जाती हैं एंटी हाइपरटेंसिव, उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोपिरिडीन। इसमें जो ड्रग्स आती हैं उसमें नेफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन और नेस्लोडिपिन, ये इसकी कुछ जो है तो कॉमन ड्रग्स आती हैं, और इन्हीं दवाइयों के कॉम्बिनेशन में भी इसको दिया जाता है। तो ये थी सारी जानकारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, कैसे काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है और कौन कौन सी ड्रग्स इसमें आती हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हम हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।